गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अफगानिस्तान के काबुल में 3 जोरदार धमाके, 2 दर्जन से जायद अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पाकिस्तान की नई हुकूमत के 34 रुकनी वफाकी काबीना ने उठा लिया हल्फ, बिलावर जरदारी चले लंदन, नवाज शरीफ से करेंगे मुलाकात। सालाना यात्रा को एहसन तरीके से पाई तकमील तक पहुंचाने की खातिर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, अमन अमान में रख न डालने वाले अनासिर को किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, पुलिस सरबराह। गोजवारा श्रीनगर में आग की होलनाक वारदात, मस्जिद, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल और मकान को पहुंचा नुकसान। कश्मीर में एम्स की तामीर मुसलसल ताखीर का शिकार, जम्मू एम्स मुकम्मल होने के करीब, वादी के लोगों ने इंतजामिया के कामकाज पर उठाए सवाल। और अब पेश है खबरों की तफसील। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज लहूलुहान सुबह हुई। 3 मकामात पर धमाकों की वजह से करीब 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक जबकि दर्जन भर से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अफगान पुलिस के मुताबिक काबुल के शिया हजारा आबादी वाले इलाके में लड़कों के स्कूल के करीब 3 धमाके हुए जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों की भी जान गई है। ख्याल रहे कि अगस्त में तालिबान की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से मुल्क में बम धमाकों की तादाद में नुमाया कमी आई है, लेकिन दाइश की तरफ से कई हमलों का दावा किया गया है। काबुल पुलिस के तर्जमान खालिद जदरन ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि काबुल के अब्दुल रहीम शायद स्कूल को निशाना बना गया जिसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ है। अब्दुल रहीम शायद बॉयज स्कूल काबुल के मगरिब में वाक़ा हजारा आबादी की अक्सरियत वाले इलाके दश्त बारची में वाक़ा है और आज से पहले भी इस इलाके को दाइश अपनी कार्रवाई का निशाना बना चुके हैं। यकानी शाहिद ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब तलबा सुबह की क्लासेस के बाद बाहर निकल रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई भयानक तस्वीर में स्कूल के गेट और कंपाउंड में कई लाशें पड़ी नजर आ रही हैं। तस्वीर में खून जली हुई किताबें और स्कूल के बैग अहाते में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। धमाके के बाद तहकीकात का अमल भी शुरू कर दिया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना ने आज खलफ उठा लिया है। काबीना की खलफ बरदारी की तकरीब पाकिस्तान के ऐवान सदर में मुनक्कद हुई। चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नई काबीना से खलफ लिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तबीयत नासाज होने के बायस हलफ लेने से इनकार कर दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में 31 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए ममलिकत शामिल है। 3 मशीर भी काबीना का हिस्सा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार अय्याज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खरम दस्तगीर खान और मरियम औरंगजेब ने मरकजी वजीर का खलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया। मुफ्ती इस्माइल को एक बार फिर वजारत खजाना मिल गई। मरियम औरंगजेब को वज़ीर इत्तलात बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल को वजारत मनसूबा बंदी, सईद रफ़ी को वजारत रेलवे और अजम नज़ीर को वजारत कानून की जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर को वजारत सेहत का कलमदान सौंप दिया गया। शीर रहमान को वजारत मौसमियाती तब्दीली का चार्ज मिल गया। मुर्तजा जावेद अब्बास को वजीर पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंप दिया गया। JUI के तलहा महमूद को वफाकी वजीर बराए सफीरान तैनात कर दिया गया। मुफ्ती अब्दुल शकूर को वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर बनाया गया है। मौलाना अब्दुल अवसी को वफाकी वजीर बराए हाउसिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुफ्ती असद महमूद को वफाकी वजीर बराए मवासलाती तैनात कर दिया गया है। जमहूरी वतन पार्टी के शाह जैन बख्ती को वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात तैनात कर दिया गया है। MQM के अमीन उल हक को वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया है।
डीजी सीआरपीएफ ने आज काकापुरा पुलवामा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा आईजी सीआरपीएफ और एसएसपी पुलवामा भी मौजूद थे। याद रहे कि गुज़िश्ता शाम काकापुरा पुलवामा रेलवे स्टेशन के बाहर नामालूम बंदूक बरदारों ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक जांबाज जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। पीडीपी की सीनियर लीडर महबूब बेग ने कहा है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को न सिर्फ नौकरियों के हक से महरूम किया, बल्कि उस हर एक चीज से जो मुल्क के आईन ने उन्हें फराहम किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि आज जो कोई भी हक की बात करता है तो अगले दिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये दावे, इनका दावा था कि 370 रुकावट है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो रुकावट तो हट गई, तो फिर 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है? और जहां तक आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप ये हमसे मजाक कर रहे हैं। अगर पूरे देश में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो यहां कहां से इन्वेस्टमेंट होगा? अगर करेंगे तो करके दिखाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हरियाणा को ये हक है कि जो उनके पास जॉब्स हैं वो सिर्फ वो हरियाणवी उनके लिए रखे हैं, अगर हिमाचल वालों को ये हक है, महाराष्ट्र को हक है, गुजरात को ये हक है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं ये हक है? और यही हो भी रहा है। अब आपने तो, आप कह रहे हैं, मैं तो इस वक्त की बात आपसे करूंगा, आपने तो फ्रीज कर दिया है यहाँ एम्प्लॉयमेंट। जो वैकेंसीज एडवर्टाइज इन्होंने किए थे 2019 से 5 अगस्त 2019 से, वो आपने कैंसिल कर दी, क्योंकि अब आप 130 करोड़ लोगों को अलाउ करेंगे। तो उसमें फिर यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो बढ़ता जा रहा है वो तो और बढ़ेगा। अभी नौशहरा में 2 वैकेंसीज थी, तो 130 करोड़ के 130 करोड़ लोगों का हक बनता है। उन्होंने अप्लाई किया, एक राजस्थान वाला ले गया, एक हरियाणा वाला ले गया, जम्मू वाले फिर रह गए। वही तो मुसीबत है। कहीं तो एड्रेस करना है ना, कहीं तो मुश्किलात को दूर करना है। इनका दावा था कि ये सब दूर हो जाएंगे, हो नहीं रहा है। यहाँ मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं। आम लोग जो ये प्रोटेस्ट नहीं कर, मैं नहीं कहता हूँ पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, मगर डिसेंट है अलाउ? मैं आपसे पूछता हूँ, आप रिपोर्ट करते हैं अपनी बात, जो आपका फर्ज है। कोई कहीं इंसिडेंट होता आप रिपोर्ट करते हैं, आप दूसरे दिन घर में होते हैं, दूसरे दिन तो आपको बुक किया जाता है। वही तो मुसीबत है। इसीलिए तो महबूबा जी कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली कहते हैं कि डिसेंट अलाउ करो। बाकी बीजेपी एक सोच है, मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी एक सोच है, और डेमोक्रेसी में इस सोच का एक हक बनता है कि वो प्रीच करें अपनी सोच। मगर जो इसकी कंट्ररी सोच है, दूसरी सोच है, उसको भी तो अलाउ करें, फिर लोग फैसला करेंगे। वही तो मुसीबत है। जैसे महबूबा जी कहती है, वो हो नहीं रहा है, इसलिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई। मेरे भाई, छोटे भाई, क्या अब ये छोटे छोटे मसलों की तरफ ध्यान ही नहीं है? ईमान में 5 अगस्त ये जो इस वक्त की खामोशी है, इससे डर लगता है, ईमान डर लगता है इस खामोशी से। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुतालिक नेशनल म्यूजियम में रखा है, उसको अमली जामा पहनाइए, उसी को आगे ले जाइए, और जो अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको आगे ले जाइए, तभी इस देश का भला। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।